फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था क्वांटम नंबर्स का। आज हम लोग इस वीडियो में इस पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास 15 प्रॉब्लम्स हैं और हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने उसी प्रीवियस वीडियो का ही एक समरी दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो क्या बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बताता है स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड लास्ट वन क्या है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स आपको बताते हैं, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपके एग्जाम्स में। तो देखिए पहला क्या है टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल। ये क्या होता है n। नंबर ऑफ n जितना होगा उतना ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप n इक्वल टू 1 के लिए क्या है केवल s, n इक्वल टू 2 है तो s और p, n इक्वल टू 3 के लिए S P एंड D, n इक्वल टू 4 के लिए S P D F। तो ये क्या है जो S P D F होते हैं ये क्या है सब सेल हैं। और प्रिंसिपल सेल क्या है जो ओवरऑल एक ऑर्बिट होता है उसमें, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल वो क्या होगा n स्क्वायर। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देखिए आप, ये अगर n इक्वल टू 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 ऑर्बिटल एक। अगर 2 है तो 4 में क्या है s और p। तो s का कितना होता है 1, p का कितना होता है 3, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अगर n इक्वल टू 3 है तो 9 हो गया। 9 में क्या है s p d, s में 1, p में 3 और d में 5, टोटल कितने हो गए 9। ऐसे F में हो जाएगा। ओके ओके, अब देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल वो क्या होगा 2n स्क्वायर। इसका भी एग्जाम्पल हम बताएं आपको, जैसे n इक्वल टू आप 2 ले लीजिए, ठीक। तो n इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएंगे सब सेल, हमने बताया s और P। तो S क्या होता है ये, P में कितने होते हैं सब सेल ये, तो मैक्सिमम कितना होगा 2 6 2 8। तो अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ठीक। ऐसे n इक्वल टू अगर 3 है तो क्या होंगे ऑर्बिटल s होगा p होगा और d होगा। तो कितना हो जाएगा 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 18। कैसे 8 तो हो ही गए हैं और d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिटल और पांचों में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 18 हो सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात क्या है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल वो क्या होगा 2l प्लस 1। एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, फॉर एग्जाम्पल सब सेल जैसे p ले लिया हमने, ठीक। तो p में कितना होता है, p के लिए l होता है 1 तो हो जाएगा 3, तो p का आप जानते ही हैं 3 होता है। ऐसे d कितने हो जाएगा, d के लिए l होता है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5, तो d में 5 होता है आप जानते ही हैं। l इक्वल टू 2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितना हो गया 5 ये, ठीक। ओके, अब अंतिम बात क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल वो क्या होता है 2 इंटू 2l प्लस 1। क्योंकि एक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 हम बताए हैं आपको। तो ये हो गई बातें, ये एडिशनल फैक्ट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिए, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके,
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो पहली प्रॉब्लम है डिटरमाइन द फॉलोइंग फॉर द थर्ड सेल ऑफ एन एटम। थर्ड सेल का मतलब क्या है? n इक्वल टू 3। ठीक, पहली बात क्या है? नंबर ऑफ सब सेल्स। तो n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू क्या होगा? 0, 1 और 2। तो क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं सब सेल? नंबर ऑफ सब सेल्स यहां पे होंगे 3। कौन कौन? S, P और D। ठीक, द डिजिग्नेशन ऑफ ईच सब सेल। तो 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3s, 3p एंड 3d। ओके, फिर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब सेल। तो आप जानते हैं 3s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं? 1। p में कितने होते हैं? 3। और d में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? मैक्सिमम 5। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी कंटेन्ड इन ईच सब सेल। ईच सब सेल, यहां 3 सब सेल हैं, s है, p है, d है। तो s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। और d में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी कंटेन इन दिस सेल, पूरे सेल में, यानी कि थर्ड सेल में अगर बात करें तो कितने हो गए? 18। कैसे? 10 + 6 + 2। कैसे निकला? 2n स्क्वायर। हमने आपको फार्मूला जस्ट पहले अभी बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कंटेन इन अ सेल किस फार्मूले से निकलेगा? 2n स्क्वायर में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सेकंड, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सब सेल। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि इसके लिए क्या फार्मूला होता है? 2l + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल। ठीक, और डी के लिए आप जानते हैं फॉर डी ऑर्बिटल l इक्वल टू क्या होता है? 2। ठीक, तो अब यहां पे आप आ जाइए, 2 × 2 + 1 = 5। आप डी ऑर्बिटल बना भी सकते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि 5 होते हैं। ये आपका डी ऑर्बिटल है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डी में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 5। ओके, हमारी है ऑब्जेक्टिव टाइप की। इसके लिए क्या हम बताएंगे कि आप इसको स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और अपने आप से ट्राई करिए कि कौन सा आंसर सही है। उसके बाद तो सोल्यूशन हम बता ही रहे हैं। चलिए, हम क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो हम ये देखेंगे कौन सा नहीं पॉसिबल है। पहला क्या है? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि l क्या होता है? हमेशा n-1। तो अगर n यहाँ पे 3 है तो l इक्वल टू 2 हो सकता था, 1 हो सकता था, 0 हो सकता था, इसलिए ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखिए, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है तो l क्या हो सकता है? 0, 1, 2 एंड 3 हो सकता है। ठीक, तो यहां तक तो सही है। n बराबर 4 है तो l इक्वल टू 2 भी हो सकता है। अब l इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे 0 है तो ये भी पॉसिबल है। और s की वैल्यू -½ और +½ होती है तो ये भी पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सी में क्या है? n इक्वल टू 1। ठीक है, l इक्वल टू 2 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमने बताया कि l इक्वल टू n-1 है तो l की वैल्यू n से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। चौथा ऑप्शन क्या है? n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 के लिए l क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब l इक्वल टू 1 के लिए m क्या हो सकता है? -1, 0 एंड +1।
तो ये +1 है, ये भी सही है। लेकिन s इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि s की वैल्यू हमेशा +½ या -½ ही होती है। s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने क्या दिया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही देखेंगे कि क्या पॉसिबल है, लेकिन हमने यहाँ पे पूछा है आर नॉट पॉसिबल। ठीक, इसलिए नॉट जो है उसको आप लोग जरूर ध्यान से क्वेश्चन पेपर में पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं पॉसिबल है, कौन सा सेट। n इक्वल टू 2 है, इसके लिए l क्या होगा, n-1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो 0 है, ठीक है, पॉसिबल है। l बराबर 0 के लिए m इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। s, तो ये तो सेट पॉसिबल है। इस पे आइए देखिए, n इक्वल टू 2 के लिए l इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है, m इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए क्या है, n इक्वल टू 0। हमने बताया था कि n की वैल्यू क्या होती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इसलिए n कैन नॉट बी 0, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन यानी कि नॉट पॉसिबल, ये सेट जो है क्वांटम नंबर का वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, और n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू 1 हो सकता है, और l इक्वल टू 1 के लिए m इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है, द नोटेशन फॉर द ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 2। तो इसको आप तुरंत समझ लीजिए। l इक्वल टू 2 के लिए हमने क्या बताया था, d होता है। ठीक, और n इक्वल टू 4 है तो 4d। ऑप्शन देख लीजिए, यही सही है, 4d। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6 है ये। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर d ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक मतलब m की बात यहां पे हो रही है। ठीक, m। अब d के लिए पहले हम बताएं, d के लिए l इक्वल टू क्या हमने बताया था, 2। ठीक, और l अगर 2 है तो l के लिए m क्या होता है, -l टू 0 टू +l। ठीक, इसको 2 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कर ही चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉर n इक्वल टू 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ l इज नॉट पॉसिबल। l का मतलब यहाँ पे क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप जानते हैं कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n l इज इक्वल टू n-1। ठीक, तो n यहाँ पे 5 है, तो l क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। n-1 ही होता है, कभी n नहीं होता है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही है, ये 5 पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां सेट क्या है, n है, फिर l है, फिर m है, फिर s है। ठीक, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि l क्या है, हमेशा n-1 होता है, तो अगर n 1 है तो l भी 1 नहीं हो सकता है। तो यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी 4f इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर -½ तो आप जानते हैं कि जो f सबसेल होता है उसमें कितने होते हैं ऑर्बिटल, 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं और विद अपोजिट स्पिन।
मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या कहते हैं, प्लस हाफ, और डाउनवर्ड जो स्पिन है उसको माइनस हाफ। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइटम विच कैन हैव n इक्वल टू 5। ठीक, n इक्वल टू 5। हमने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या होता है, 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 25 मीन्स 50। देन ऑप्शन विल बी डी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो हमने आपको बताया था फार्मूला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए L अंडर रूट L प्लस 1h अपॉन 2 पाई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि h अपॉन 2 पाई को h क्रॉस भी लिखते हैं। तो अगर कहीं कहीं ऑप्शन उस तरह दिया हो तो आप वहां पे कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब देखिए d, अब d के लिए L क्या होता है हमेशा 2, तो यहां रख लीजिए वैल्यू, L की जगह पे 2 रख लीजिए, 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई इक्वल टू 6 h अपॉन 2 पाई। बहुत इजी है, देखिए ऑप्शन सी है। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल विद L इक्वल टू 2 L इक्वल टू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं ट्रिक। यहाँ पे आप L को फोकस करिए कि L क्या है। L इक्वल टू 2 के लिए कौन सा ऑर्बिटल होता है, D। ठीक, और D सब सेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ओके, सो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच ये। तो हम आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात हो तो हमने बताया था किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 विद अपोजिट स्पिन। तो ऑप्शन ए तो अपने आप सही हो गया। यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहीं पे ये कहा गया होता सब सेल, यहाँ पे अगर ऑर्बिटल की जगह पे सब सेल लिखा होता तो L इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, D। तो D के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते तब होता 10। लेकिन अगर कहीं भी ऑर्बिटल की बात हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो किसी भी क्वांटम नंबर के लिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो, यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल, फिर हम वही लास्ट क्वेश्चन की तरह है, ये यहाँ बात ऑर्बिटल की हो रही है, सबसेल की नहीं हो रही है। तो ऑर्बिटल क्या होगा, हमेशा 1। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो एक ऑर्बिटल में तो 2। ओके, वही सेम चीज है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ओके, सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये आपकी क्वांटम नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है और ये पूछा जाता है। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन वही ट्रिक वाला है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो यहां पे ऑप्शन होगा 2। ओके, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। बात अगर ऑर्बिटल की जा रही है तो ये सब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि आप कंफ्यूज है। अगर किसी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ये हो गई बातें क्वांटम नंबर्स की। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इस पे बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल हैं। तो आप लोग उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करिए, समझिए। ना समझ में आए
तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।